और चलिए खबरें अब विस्तार से। राज्यसभा चुनावों का घमासान शुरू हो गया है। कांग्रेस की बाड़ीबंदी की सुगबुगाहट। कांग्रेस अपने विधायकों की बाड़ीबंदी कर सकती है। जी हां, करीब 8 से 10 दिन की ये बाड़ीबंदी हो सकती है। जयपुर से बाहर भी विधायकों की बाड़ीबंदी हो सकती है और निर्दलीय विधायक भी इस बाड़ीबंदी में शामिल हो सकते हैं। तो देखिए, ऑब्वियस ये चुनाव था। 4 सीटें, 3 सीटें कांग्रेस के पाले में जाती हुई साफ तौर पर जाहिर नजर आ रही थी। इसके अलावा 1 सीट भारतीय जनता पार्टी की थी, लेकिन अब चूंकि भारतीय जनता पार्टी की ओर से दूसरे प्रत्याशी की बातें भी सामने आई हैं। सुभाष चंद्र कल पहुंचे जयपुर एयरपोर्ट पर और उसी के साथ जो कयास है वो लगने शुरू हो गए। 5वें प्रत्याशी के तौर पर निर्दलीय आज अपना नामांकन सुभाष चंद्र दाखिल कर सकते हैं और अब कहीं ना कहीं कांग्रेस बेड़े में सुगबुगाहट बाड़ीबंदी को लेकर भी तेज हो गई है। 8 से 10 दिन का समय शायद वो रहेगा जब विधायकों को जयपुर या बाड़ीबंदी हो सकती है। जयपुर से बाहर भी विधायकों की बाड़ीबंदी हो सकती है। थोड़ी जानकारी इस पर स्पष्ट थोड़ी देर बाद हो पाएगी, लेकिन सवाल ये है कि बाड़ीबंदी में जिस तरह से समीकरणों को साधने की कोशिश की जाएगी और देखिए किसी प्रकार की सेंधमारी वोटों में ना हो पाए। चूंकि भारतीय जनता पार्टी अगर अपना दूसरा प्रत्याशी मैदान में उतारती है, भले ही निर्दलीय हो, लेकिन निर्दलीय के सहयोग से तो देखिए यहाँ पर कहीं ना कहीं गणित जो है वो जोड़ तोड़ की राजनीति वाले देखने को मिल सकते हैं। लेकिन घनश्याम तिवाड़ी के अलावा अगर भारतीय जनता पार्टी का कोई प्रत्याशी, जिसकी खबर अब तक सामने नहीं आई, वो उतरता है मैदान में, तो 11 जो वोट है उनके गणित में डिफरेंस आ सकता है। लेकिन कांग्रेस की बाड़ीबंदी की सुगबुगाहट और किसी भी प्रकार का चांस और किसी प्रकार का रिस्क नहीं ले सकती। उच्च सदन की बात है। राज्यसभा चुनावों का सीधा सीधा असर देखिए, जब विधानसभा चुनाव 2023 होंगे तो प्रत्यक्ष परोक्ष तौर पर पड़ता ही है। जयपुर से बाहर इस संबंध में विधायकों की बाड़ीबंदी की जानकारी सामने आज जो है बाड़ीबंदी वो हो सकती है, ऐसी जानकारी फिलहाल कुछ सामने आ रही है। राज्यसभा चुनावों का घमासान देखिए है। कोई भी पार्टी यहाँ पर चांस नहीं लेना चाहती और मुख्य विपक्षी दल के तौर पर भारतीय जनता पार्टी भी अपनी पुरजोर कोशिशें कर रही है। आज नामांकन का दिन है और आज नामांकन दाखिल होने के बाद जब भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ओर से प्रत्याशियों के नामांकन दाखिल हो जाएंगे, उसके बाद देखना ये रोचक होगा, ये दिलचस्प होगा कि क्या जो बाड़ीबंदी की सुगबुगाहट है और भारतीय जनता पार्टी में जो लॉबिंग की सुगबुगाहट है वो क्या रियल हो पाती है। और 8 से 10 दिन, चूंकि देखिए 10 जून को वोट पड़ेंगे राज्यसभा चुनाव के और 10 जून से पहले विधायक जो है वो बाड़ीबंदी में रहेंगे। पहले भी ऐसा हुआ है। एक तरीके से सतत प्रक्रिया अपने वोटों में सेंधमारी को बचाने की कोशिशों में हर दल किया करता है। कांग्रेस की अगर बात करें तो जब राजनीतिक उठापटक राजस्थान में देखने को मिली थी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में विधायकों की बाड़ीबंदी और राजनीतिक समस्या को काफी आसानी से उस समय सॉर्ट कर लिया गया था। कहीं ना कहीं इस चीज का निश्चय और इस चीज का यकीन है कि विधायक सेंधमारी नहीं कर सकते और आने वाले दिनों में भी बाड़ीबंदी में जो प्रशिक्षण दिए जाएंगे। और इससे देखिए महत्वपूर्ण तौर पर बाड़ीबंदी भी नहीं कहा जाता, इसे तो चिंतन कहा जाता है कि सभी साथ बैठकर चिंतन करते हैं, होमवर्क करते हैं, जो कि आने वाले चुनाव होते हैं। लेकिन मुख्य तौर पर जो जद है वो यही रहती है कि वोटों की गणित ना बिगड़े, वोटों में सेंधमारी ना हो और विधायकों के साथ में तालमेल भी बना रहे। ये सभी माध्यम तो निर्दलीय विधायक भी बाड़ीबंदी में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि उनका भी योगदान इस राज्यसभा चुनाव में। 4 सीटें राजस्थान से, 3 सीटें कांग्रेस के पाले में, 1 सीट भारतीय जनता पार्टी के पाले में जाते हुए फिलहाल। लेकिन अगर दूसरा प्रत्याशी कांग्रेस के समक्ष भारतीय जनता पार्टी उतारती है, क्योंकि आज नामांकन का अंतिम दिन है, आज शाम तक काफी हद तक जो तस्वीर है वो स्पष्ट हो जाएगी, रुख भी स्पष्ट हो जाएगा और तमाम कयासों पर आज देर रात तक, क्योंकि आज का दिन देखिए काफी महत्वपूर्ण इस लिहाज से भी हो जाता है। 31 मई नॉमिनेशन का अंतिम दिन। आज नॉमिनेशन जब दाखिल किए जाएंगे, कांग्रेस के 3 प्रत्याशी कांग्रेस घोषित कर चुकी है। जयपुर कल पहुंच गए थे। आज सीएमआर में पहुंचने के बाद जब विधानसभा पहुंचेंगे, अपना नॉमिनेशन दाखिल करेंगे और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के भी प्रत्याशी राज्यसभा चुनावों के लिए, राज्यसभा के प्रत्याशी माफ कीजिएगा, घनश्याम तिवाड़ी भी अपना आज नामांकन दाखिल करने वाले हैं। दोपहर 11:15 बजे से 12:15 बजे का समय उन्होंने रखा है नामांकन दाखिल करने का, विश्व मुहूर्त का समय। उसके बाद में सुभाष चंद्र भी कल पहुंचे थे
देखना ये काफी दिलचस्प होगा कि आज शाम तक किस हद तक तस्वीरें स्पष्ट होती है। अधिक जानकारी के साथ दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुकी है। अदिति, आज का दिन काफी महत्वपूर्ण है राज्यसभा चुनावों में, राजस्थान के लिहाज से भी आज नामांकन हो रहा है और सुगबुगाहट अदिति कहीं ना कहीं लॉबिंग और बाड़ीबंदी की तेज हो चली है दोनों ही ओर से। क्या जानकारी, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, आज का दिन तो महत्वपूर्ण है क्योंकि नॉमिनेशन हो रहा है, और लेकिन आज के बाद का सारे दिन जब तक चुनाव नहीं हो जाते, जब तक वोटिंग नहीं हो जाती, महत्वपूर्ण के साथ साथ बहुत ज्यादा क्रिटिकल भी होने वाले। पहली बात देखिए, एक तरफ जहां बीजेपी ने प्रशिक्षण के नाम पे 7 से 9 तारीख 10 तारीख तक की सुबह के लिए क्राउन प्लाजा बुक करा है सीतापुरा में, जहां पर प्रशिक्षण के नाम पे बाड़ेबंदी की जाएगी, वहीं कांग्रेस भी अब बाड़ेबंदी की तैयारी में आ चुकी है। और यहाँ तक कि जयपुर के बाहर भी बाड़ेबंदी हो सकती है, क्योंकि ये बाड़ेबंदी केवल 3 दिन की नहीं होगी, ये बाड़ेबंदी 1-2 तारीख से शुरू हो सकती है। और वहीं कल भी कुछ विधायकों को सिग्नेचर करने, प्रस्ताव अनुमोदन करने के लिए विधायकों को बुलाया गया था मुख्यमंत्री आवास पे, और अब बाकी सारे जो विधायक हैं उनको भी जयपुर बुला लिया जाएगा। तो कांग्रेस भी पूरी तरीके से स्लीव्स ऊपर कर चुकी है बाड़ेबंदी को लेकर, क्योंकि आज सुबह सुभाष चंद्रा जो कि निर्दलीय चुनाव अपना भर रहे हैं। बिल्कुल।